जय हिंद। आज आप लोग को ये बताएंगे हम कि एसन क्या होता है कि नहीं। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों नाम पड़ गया एसन, क्या जरूरत पड़ गया था इसको निकालने के लिए। बहुत कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको इस फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले जानते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया है 280 है कि नहीं, फिर आपको देगा 282, फिर आपको दे देगा मान लो कि 284। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ेगा, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर एस, पहले समझते हैं कि एस से नाम क्यों पड़ा। देखिए एस, एस फोर क्या होगा, सम होता है, सम मतलब जोड़ना होता है, ठीक ना। किसको जोड़ना है, नंबर को, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल देगा ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी प्रकार से बोल देगा कि 10 पदों का जोड़ क्या होगा, ठीक ना। तो आप एक एक करके निकालिएगा ना तो बहुत आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा तो आपको चुटकी में बन जाएगा, ठीक ना। जैसे समझिए कि यहाँ पर दे देगा आपको 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, इस प्रकार से आगे देगा, ठीक ना। अब मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि 4 पदों का जोड़ निकालना है, ठीक है। 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चारों को जोड़ देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसी प्रकार से बोल देगा कि आगे 100 पदों तक जोड़ निकालना है, 100 पदों तक योग निकालना, तो कैसे करेंगे, उसको हम इस फॉर्मूला बैठाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा का कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। क्या होता है, कैलकुलेशन जल्दी होने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा। देखिए इसका एसन का 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है एसन का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है एसन बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब आप लोग के यहाँ पर l थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि l अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन थोड़ा समझिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए l, l का मतलब क्या हुआ, l फॉर लास्ट, लास्ट, लास्ट समझते हैं, लास्ट, ठीक ना। लास्ट को हिंदी बोलते हैं अंतिम बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको अंतिम पद है, क्या है, एल को बोलते हैं अंतिम पद, क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लें कि लास्ट टर्म है तो इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि चलिए लास्ट, मान लें सपोर्टेड यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एपी दिया रहेगा 2, 4, 6, इस प्रकार से। अब बोल देगा कि लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है जी, आपको 20 है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना है, ए मतलब पहला पद 2 हो गया, डी कितना है जी, तो डी आपको 4 हो गया, है कि नहीं। ऐसे होगा नहीं, ऐसा गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर हम डी क्या कर, डी मतलब डिफरेंस होता है, और डिफरेंस हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पर दूसरा पद कौन है, दूसरा पद 4 हो गया, ठीक ना, माइनस पहला पद हो गया, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, इसको बोलते हैं डी बोलते हैं, ठीक ना। आप कभी गलती मत कीजिएगा कि पहला पद तो दूसरा पद डी, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक ना। हमेशा डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब कोई आपस में दो में से कर सकते हैं, ठीक ना, हमेशा लगातार से, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए कि जो लास्ट पद है, क्या है, लास्ट पद है, ठीक ना। ये आपको डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे करते 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 यहाँ से जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप बोल सकते हैं एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल, एल बराबर कितना होगा, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए पता है ना, डी पता है, एल भी पता है, और यहाँ पर हमको मान लीजिए सपोर्टेड किसको निकालना है, ए से निकालना है, ठीक ना। अब बोल देगा आपको, देखिए आपको बोल देगा यहाँ पर कि 10 पदों तक निकालना है, क्या करना है, 10 पदों तक, 10 पदों तक निकालना है, ठीक ना। आपको यहाँ पर हम दे दिया गया है, कितना दिया, 10 पद, 10 पद मतलब 10 टर्म तक निकालना है। यहाँ एन बराबर 10 दे दिया, कितना दे दिया, एन बराबर यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक ना। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर एन दे दिया है कि नहीं, एल भी दे दिया है, डी यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग डी निकाल लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए तो इसको लगा दीजिए, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एस एन कर रहा है, एस एन, एस का मतलब सम, सम मतलब जोड़ना, ठीक ना। इसको बोलते हैं, फॉर्मूला आपको देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको योग निकालना, क्या करना है, 10 पदों तक आपको योग निकालना, क्या करना है, योग निकालना, यहाँ पे लिख देते हैं योग निकालना है, योग, योग निकालना है, योग निकालना है, योग मतलब जोड़ना, ठीक ना। आपको एक से लेके, एक पद से लेके 10 पद तक जोड़ के बता रहा है कि आएगा कितना, ठीक ना। अगर आप जोड़िएगा 2, 4, 6, 6, 6, 12 इससे जोड़िएगा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना।
अब देखिए एस एन हो गया, एस एन, एन एन का मतलब नंबर, कहां तक जी, 10 पद तक, तो 10 हो गया बराबर। फॉर्मूला कितना है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो गया, हो गया ना। एन कितना जी, एन आपको देखिए 10 दे दिया है, तो 10 बटा कितना होगा, 2 हो गया। देखिए ए कितना है, ए देखिए 2 हो गया, प्लस एल, एल कितना है जी, एल आपको देखिए 20 दे दिया है, 20। 2 से काटिए 5 बार में, तो 5 हो गया, गुने कोष्ठ का मतलब गुना हो गया ना, गुना कर देते हैं। अब 20 2 22 हो गया। अब देखिए 22 पचे करना है, तो 5 10 के जीरो में 1 हो गया, 5 10 से 11 हो गया, तो आपको आगे कितना, एसन बराबर, बोलिए, आपको आ गया 110 आ गया, ठीक ना। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एस 10 बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर आप इसको जोड़ते 2 से लेकर 4 तक, ठीक ना, आपको 10 पद करा, कितना का, 10 पद तक। चलिए इसको देखते हैं, मान लीजिए 6 यहाँ पर है, ठीक ना, 10 पद देखते हैं, रुकिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्या पद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हो गया, ठीक ना। अगर 10 का जोड़िएगा ना, तो आपको कितना आएगा, 110 आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक ना। अब बताइए, अगर आप एक एक करके जोड़िएगा तो आपको टाइम लगेगा ना, लेकिन इस फॉर्मूला की मदद से आपको तुरंत बन गया ना। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, है कि नहीं, सोल्यूशन को इजी करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको देखते हैं, एसन का फॉर्मूला कितना है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन। इसमें आपको नहीं दिया रहेगा क्या है, बस आपको क्या करेगा, देखिए इसी को यहाँ पे लेते चलते हैं। एपी दे देगा कितना, 2 4 6 8, इस प्रकार दे देगा, ठीक ना। अब बोल देगा 10 पदों तक, 10 पदों तक योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है, योग निकालना है। देखिए इससे भी बनाइएगा आंसर सेम आएगा, इससे भी बनाइएगा आंसर सेम आएगा, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पर आपको अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद बता दिया है कि यहाँ पर कितना है। देखिए अंतिम पद यहाँ फिक्स कर दिया है कि अंतिम आपका लास्ट 20 होगा, है ना। अंतिम पद यहाँ आपको बता दिया है कि अंतिम पद कितना है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं बताया है कि अंतिम पद क्या होगा, लेकिन ये तो बता दिया है ना जी। यहाँ पर n बराबर कितना लेना, 10 लेना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है, 2 हो गया, ठीक ना। d बराबर कितना है, बोले d यहाँ चाहिए जी, d यहाँ चाहिए, लेकिन इसमें d नहीं चाहिए, तो इसमें आप लोग d मत निकालिएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर d आप लोग बता दिए, जो अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो आप पीछे नहीं देखे होंगे तो आपको इसलिए बता दिया। अगर आप यहाँ मिटाना चाहते हैं आप मिटा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जिसका उपयोग, देखिए जिसका जरूरत रहता है ना उसी को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब जिसका जरूरत नहीं रहता उसको यूज करता कोई नहीं ना, तो बात वही है। देखते ना कि अगर मान लीजिए किसी के लाइफ में किसी को जरूरत नहीं रहता है तो उसको साइड कर देता है, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर कितना, 2 हो गया, डी बराबर कितना हो गया, डी का मतलब डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। एन कितना दिया है जी, एन बराबर 10 दे दिया है। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, एन चाहिए, एन हो गया, ए चाहिए, ए हो गया, एन चाहिए, एन भी हो गया, डी भी चाहिए, तो हम लगा दीजिए एस एन, ठीक ना। हमको निकालना है कितना नंबर तक, 10 नंबर तक, तो एस 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हो गया ना। एन का मतलब क्या हुआ, एन देखिए कितना 10 है, तो 10 बटा कितना 2 हो गया, दोनों के साथ सेम आएगा, देखिएगा 2 गुने 1, ए कितना जी, ए देखिए 2 है, प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 हो गया, डी डी कितना जी, डी आपको 2 हो गया। बहुत इजी है, देखिए ना 2 बचे 10, 5 बार में आ गया, ठीक ना। देखिए 2 दूना के 4, 8 10 में से गए 9, 9 दूना के 18 आ गया ना। देखिए 5 गुने 18 4 22, 22 बचे 110 हो गया आपका आंसर। अभी क्या आ गया, एस 10 आ गया। देख रहे हैं यहाँ भी 110 आंसर आया, यहाँ भी 110 आंसर आया, लेकिन दोनों फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बस यूज कीजिएगा जिसके जहां पर अंतिम पद दे देगा, अंतिम पद मतलब एल दे देगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया है, सिर्फ आपको ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, ठीक ना। तो बात वही है। अब बताइए आप लोग दिवाली तो मना लिए होंगे ना, लेकिन जानते हैं पहले जैसा कोई दिवाली नहीं मना रहा है। अब वो सोचिए कैसे, देखिए दीपावली जो है ना वो दिया का चीज है, क्या है, दिया की चीज है, लेकिन आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं ना, बस मरकरिया ना देखते हैं, सदिया भी हम लग रहता है उसको यूज कर रहा है। आज के लोग सब काम चोर हो चुका है, आलसी हो चुका है,
कोई मेहनत करना नहीं जानता है। बस क्या करेगा ना कि दीपावली के पहले ही 10 दिन 20 दिन पहले ही आपको लाइट लगा देगा, भग भुकवा करेगा, ठीक है। अब बताइए लक्ष्मी जी आएंगे, वो भी कहेंगे हैं कि इसको घर क्यों जाना है, ये तो खुद कामचोर है। और कोई भी भगवान आपको उसी घर जाते हैं जो मेहनत करता है, ठीक है। देखिए दीपावली एक दिन आता है साल भर में, तो उसको अच्छा से मेहनत करके उसको दिया बारी अच्छा से, है कि नहीं। तो लोग आजकल मरकरी और लाइट लगा दे रहा है, बात से समझ रहे ना, तो बात वही है। हमेशा दीपावली में अच्छा से दिया बारिए, ठीक ना। और देखिए हमेशा दिया, मान लीजिए दिया आप लीजिएगा ना, तो किसी गरीब के घर आप समझ रहे हैं रोजगार मिल जाएगा, ठीक ना। तो समझिए बात को, दीपावली दिया की चीज है ना कि भगभुकवा लाइट से। ये चाइनीज में क्या विश्वास कर रहे हैं, आज रहेगा कल खत्म हो जाएगा, बात वही है। हमेशा अपना संस्कृति को आप बनाए रखें, ठीक ना। लेकिन आजकल लोग क्या अपना संस्कृति को लोग भूल रहा है, वैसा आप मत कीजिएगा, ठीक ना। हमेशा दीपावली मनाइए, दिया से मनाइए, बस, ठीक ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके। अगर आप यहाँ तक नहीं लिखे हैं तब यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके। देखिए हम आप लोग को बार बार बताते हैं, ठीक ना, कि कभी भी भगवान उनके घर जाते हैं ना जो मेहनत करता है। आप सोचिएगा ना कि हम कुछ ना करें भगवान हमारे पास आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। भगवान उन्हीं को देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपना पसीना बहाता है, ठीक ना। तो बात वही है। अगर आप दीपावली में दिया नहीं बारिएगा तो लक्ष्मी जी दूर से कहेंगे नहीं इसके घर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये तो खूब कामचोर है, ये आलसी है, और आलसी का कोई नहीं जाना पसंद करता। तो बात वही है। ऐसा काम कीजिए ना कि आपको दिया देख के बोल देंगे लक्ष्मी जी कि हाँ ये देखो बेचारा इतना मेहनत से दिया बारा है। अब मान लीजिए कभी कभी हवा चलता है तो दिया बुझ भी जाता है, फिर उसको सलाई बारने पड़ता है, ठीक ना। तो बात वही है, दिया बारने में थोड़ा मेहनत है, लेकिन भगभुकवा टांगने में मेहनत कुछ नहीं है। बस वहां पर आपको लाइट खोज दिए और बढ़िया से लटका दिए, बस आपका बस एक बार लटका दिए, 10-20 दिन चल रहा है। लेकिन दिया में ऐसा होता है, नहीं होता है। तो बात वही है, दीपावली दिया की चीज है, इसलिए आप लोग मन लगा के एक दिन तो दीपावली की चीज है जी, बढ़िया से मनाइए, है कि नहीं। तो आजकल लोग भगभुकवा टांग देता है चाइनीज माल, ठीक ना। तो बात वही है। देखिए अब यह क्वेश्चन क्या है ना, देखिए यहाँ से इस फॉर्मूला के लिए आपको 3 ही जरूरत है, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए आपको 4 जरूरत होने का, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ए भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी भी है, एन भी है, लेकिन इसके लिए एल थोड़ा सा आपको अलग से लगाने पड़ेगा, ठीक ना। देखिए लगाया नहीं पड़ेगा आपको, आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक ना। अब देखिए अब समझते हैं, अगर नहीं देगा तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको लगाते हैं एस एन करा, ठीक है। एन एस हो गया मतलब सम हो गया, एन मतलब 10 हो गया बराबर कितना है जी, एन बटा 2 है, एन कितना है जी 10 बटा कितना हो गया 2 हो गया। 2a कितना है 10 हो गया, प्लस एन कितना है 10-1 इंटू डी कितना है 10 है। देखिए दोनों का आंसर सेम है, 2 पचे 10, 5 में आगे ना 5, देखिए 10 गुना के 20 प्लस 10 में से गया 9 बचा, 9 गुने 10 कितना हो गया 10×9 90 हो गया ना जी। देखिए 5 कोश में तो गुना, और 90-20 कितना हो गया बोलिए, 90-20-100-110 हो गया ना। अब देखिए 0 5 एकम 5 5 एकम 5 510 कितना 550 आंसर आ गया, कितना एस 10 का वैल्यू आ गया ना। अब इसको निकालते हैं इस फॉर्मूला से भी, दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखिए एस एन है, एन बराबर कितना 10 है, 10 हो गया बराबर n/2, एन कितना डायरेक्ट चलते हैं, एन कितना 10 है, 10/2 हो गया इंटू ए कितना जी 10, एल कितना 100, ठीक ना। अब देखिए 2 से काटिए 5 हो गया, 100 और 10 कितना होगा 110 हो गया ना 110। अब 110 गुने 5 कितना हो गया 550 हो गया, 11 बचे 55 और 0 को 0 हो गया, देख रहे हैं ना आपको आ गया। आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, बस आपको फर्क इतना ही है कि ये फॉर्मूला के लिए एक थोड़ा सा अलग से लगाना पड़ेगा, अब इसके लिए कुछ नहीं, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए, बढ़िया से कीजिए। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक और किचन है, जैसे समझिए इस प्रकार रहेगा, ठीक है। देखिए कोमा की जगह पर आपको प्लस भी दे सकता है, यहाँ पर कोमा की जगह पर प्लस भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि प्लस इसलिए देते हैं क्योंकि एस पर सम होता है, सम मतलब जोड़ना है। तो ये मत सोचिएगा, अगर कोमा है ना तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं
क्वेश्चन में प्लस भी दे सकता है, इसलिए आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि कॉमा की जगह प्लस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, प्लस या कॉमा दोनों रहेगा। यहाँ पर देखिए कहा रहा है कि 2 + 7 + 12 प्लस इस पर डॉटेड लाइन जाएगा, ठीक ना। बोलेगा 10 पदों तक योग निकालना है, क्या करना है, 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक है। हमको पहले चेक करना है ए का होगा पहला पद कितना है, 2 है। डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस, 7 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 में 2 जगह 5 बच गया, ठीक ना। अब एन का मतलब क्या होगा, एन बोला 10 पदों तक, कितना निकाला, 10 पदों तक, एन बराबर कितना, 10 हो गया। अब देखिए हमको फॉर्मूला कितना एस एन होता है, अब एन बराबर कितना, 10 है, 10 हो गया। फॉर्मूला क्या है जी, n/2, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, हो गया ना। अब देखिए n कितना है जी, n देखिए 10 है, 10/2 हो गया, हो गया ना। 2a a कितना है, 2 हो गया, प्लस n कितना, 10 में से 1 आएगा, ठीक ना, और d कितना, 5 हो गया। 2 बचे 10, 5 बार में 2 दूना के 4 प्लस 9 बचे 45, हो गया ना, 45, 5 हो गया। अब कोष्ट का मतलब गुना, अब 45 से 5 कितना होगा, देखिए 45 और 4, सॉरी 4 है ना, 5 कर रहे हैं हम, 45 और 4 कितना हो गया, 5 और 9 49 हो गया ना। देखिए अब गुना कीजिए, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 हो गया, और 5 को 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। आपको कितना आ गया, S10 का वैल्यू आपको आ गया 245 आ गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, आप लोग देख के भागिएगा मत, ठीक ना। देखिए 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस इस प्रकार से दिया रहेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम पद दे दिया, कितना दिया, अंतिम पद कितना दिया, 84 दिया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन था, यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया, बस बोल दिया कि डॉटेड लाइन आगे बढ़ेगा, ठीक है। और बोल दिया कि 10 पदों तक निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे 7 + 10 पूर्णांक कितना दे दिया, और लास्ट में बोले 84, ठीक ना। यहाँ बोला योगफल ज्ञात करें, क्या करना है, योगफल ज्ञात करें। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए कितना है, ए मतलब पहला पद, ए कितना जी, 7 है। अब डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद करोगे 10 हो गया, 10 पूर्णांक 1/2, तो पूर्णांक को पहले क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में क्या करते हैं, 10 इसे गुना करते इसको जोड़ते हैं, 10 गुना का 20 21, 21 बटा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। इस पूर्णांक को अगर पूर्णांक में दिया रहेगा तो पूर्णांक को पहले भिन्न में चेंज करना, ठीक है। 10 गुना का 20 21/2 हो गया, माइनस पहला पद कौन हो गया, 7 हो गया। अब इसको घटाइए, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो लिख सकते हैं, ठीक ना, 2 1 से 2 हो गया, हो गया ना। अब देखिए 2 से भाग दीजिए, 21 आ गया, माइनस 1 से भाग दीजिए 2 में 2 हो गया, 7 गुना कितना, 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लीजिए 11 से आ गया तो 7 बचेगा, हो गया ना, काम खत्म। अब ऐसे भी देखिए 14 7 कितना होता है, बोलिए 21 होता है, ठीक ना। बटन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद दे दिया एल, क्या दे दिया, एल। अगर यहाँ पर अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया कि कितना, 84 है, ठीक ना। अब हमको यहाँ ए नहीं दिया है, ए हमको नहीं बताया है कि कहाँ तक निकालना है, लेकिन इतना बोल दिया है कि अंतिम पद 84 है, इसका मतलब हमको 84 तक निकालना है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि 84 कितना नंबर पर आएगा, 84 ये जो 84 दिया है ना, वो कितना नंबर पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको एन पहले निकालना है, क्या करना है, एन निकालना है। जब तक एन नहीं निकालेंगे तब तक इस फॉर्मूला को मतलब बैठा सकते नहीं ना, तो बात वही है। देख लीजिए एन यहाँ पर गलत थोड़ा बहुत जाम है। अब देखिए यहाँ पे एन हमको चाहिए, एन यहाँ पर नहीं है ना, हमको पता नहीं है कि 84 कितना नंबर पे है, तो पहले हमको एन निकालना है। अब एन कहाँ से निकलता है, एन के फॉर्मूला पर। अब देख लीजिए अंतिम पद को ही यहाँ पर क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन किसको बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एन हम बोल सकते हैं किसको, अंतिम पद को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, ए + n-1 इंटू डी होता है। देखिए ए यहाँ पता है, डी भी पता है, एन पता नहीं है, एन पता है, ठीक ना। तो जो एल है, देखिए एल का मतलब लास्ट, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर अंतिम पर जो दिया रहेगा उसी को बोलते एन बोलते हैं, ठीक ना। एन कितना जी, 84 हो गया, 84 हो गया, ठीक है ना, बराबर ए कितना, 7 हो गया, प्लस एन हमको पता नहीं है, एन कितना पता नहीं है, डी कितना है जी, डी देखिए 7/2 हो गया, यहाँ बराबर है तो याद दे दीजिए। अब देखिए 84 है, इसको इधर भेजिए, -7 हो गया, बराबर n-1 इंटू 7/2 हो गया,
ओके ना। देखिए 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? पहले 84 में से आप 4 घटा लीजिए तो बचेगा 80। 80 में से 3 घटा लीजिए तो कितना बचेगा बोलिए? 80 में से 3 घटाएगा तो कितना हो गया? 80 में से 3 तो आपको 77 हो गया, देखिए ना। और 84 में से 7 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा? 77, ठीक ना। अब देखिए बराबर हो गया n-1 इंटू 7/2। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है n-1 निकालना है, ठीक है ना। हम इसको इधर लिख दिए, ओके। अब देखिए इसको निकालना है ना, इसको हम रख दिए, ठीक है ना। अब इन दोनों के 7/2 को इधर लाना है, बराबर इधर। तो पहले कितना 77 लिख दिए, ठीक ना। लेकिन जैसे इसको हम इधर लेके आते हैं तो 2 यहाँ भाग में है ना, तो इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर गुना में है वो आपको भाग में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे समझिए, अगर बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिए तो 1 गुने इतना, 1 गुने इतना, तो 1 गुने 7 7 हो गया, है ना। अब देखिए 77 गुने 2 यहाँ लिख दिए ना। अभी आपको जहां पर वहां लिख दिए, तो आप जैसे भी कर सकते हैं। 7 से 77 काटिए 11 बार में, ओके ना। अब 11 गुना के 22 आ गया। अब देखिए n बराबर कितना, n-1 बराबर कितना, 22 हो गया। तो n बराबर कितना होगा? 1 गुना जाएगा तो 22 अब 1 कितना हो गया? 23 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर कितना आ गया? 23 आ गया, आगे ना। अब देखिए इसको हम लोग कहाँ बना दे बताइए? यहाँ पर जगह है, देखिए तो आपको नीचे नजर आ रहा है, देखिए तो नजर तो आना चाहिए। हाँ देख लेते हैं जहां तक बन जाए। देखिए तो एस एन का फॉर्मूला कितना होगा? एस एन, एन कितना जी? 23 है, यहाँ पर एन की जगह 23 हो गया। फॉर्मूला कितना है? n/2 a प्लस एन, ठीक ना। अब देखिए एन कितना जी? 23 है, 23 बड़ा कितना हो गया? 2 हो गया। ए कितना है जी? देखिए ए आपको 7 हो गया। और एल का मतलब क्या होगा? अंतिम पद कितना? 84 दे दिया, 84 दे दिया, हो गया ना। अब देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ के, देखिए 23 बटा कितना हो गया? 23/2 हो गया, हो गया ना। अब देखिए 74 और 7 कितना हो गया? 7 4 11 के गुना कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो गुना, ठीक है। 7 4 11 के 1 हो गया, अब 8 1 9 हो गया। तो देखिए ना, आपको 84 साथ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? आपको 91 आ गया, ठीक है। अब दोनों के गुना कर दीजिए, दोनों के गुना करके आपको 2 से भाग दे दीजिए, कितना है जी? यहाँ पर देखिए 23 गुने 91, ठीक ना। तो गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 9 दिया 27 गुने 2 एकम 2, 9 दूना के 18, 3 हो गया, 7 2 9, 8 2 10 के 0 में 1 हो गया, 1 एकम 2 हो गया, हो गया ना। देखिए ओके, तो कितना आपको आ गया? 2093 बटन कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक ना। अब 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, कट गया। 0 है ना जी, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक ना। अब 9 है, 9 लिख दिया तो कितना? 2 चौके 8, 8 हो गया। 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ठीक ना। अब 3 देखिए, 2 देखिए 2 छक 12, कट गया। 3 में से 2 गया, 1 आ गया, आगे ना। पॉइंट बैठाइए, अब पॉइंट में 0 बैठा देंगे, 2 5 10 हो गया, कट गया ना। तो कितना आ गया आपको आंसर? 104, कितना हो गया? 246 है ना, 246.5 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? 246.5 हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग जैसे वीडियो बनाते हैं ना, उसी प्रकार से आप लोग लगातार वीडियो देखिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।